एक नाबालिग लड़की के साथ में 4 दरिंदों ने कुछ इस प्रकार हैवानियत की जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों, यह घटना मुजफ्फरनगर की है। ये पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। ऐसी घटना आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो एक नाबालिग बेचारी लड़की है उसके साथ ये 4 दरिंदे बहुत ही हैवानियत से उसके साथ रैप करते हैं और उसके बाद इसे डरा धमका देते हैं। ये पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहें और आपका समय नष्ट ना करते हुए रुख करते कहानी की तरफ। दरअसल साथियों, ये घटना मुजफ्फरनगर की है, जहाँ पर मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, फुगाना थाना, वहाँ की ये घटना है। और एक गांव है, यहाँ एक परिवार है, बहुत खुशहाल और अच्छी तरह से संपन्न परिवार है। यहाँ पर इस परिवार में महज 4 सदस्य हैं। एक माँ है, पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जो लगभग 15 साल की है और एक बेटा है 12 साल का है। 23 जुलाई की शाम को लगभग ये 3-4 बजे के टाइम किसी रिश्तेदारी में जाने की सोचते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। ये अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ देते हैं और जो पड़ोसी घर थे इनके पास में, उनसे बोल देते हैं कि मैं एक रात रुक कर आऊँगा, भाई साहब हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तो वो लोग भी कह देते हैं कि भला एक रात में कुछ नहीं होता, हम देखते रहेंगे, आप जाइए, निश्चिंत जाइए और हम इनका ख्याल रखेंगे। 24 जुलाई को जब वो पति पत्नी घर पर वापस आते हैं तो उनको जो वे अपनी घर की स्थिति छोड़कर गए थे वैसी स्थिति उनको नहीं मिली। और जब वैसी स्थिति उनको देखने को नहीं मिलती है तब वो पूछते हैं बच्चों से। तब जो बच्चे उनको कहानी बताते अपने माता पिता को, वो कहानी सुनने के बाद दोनों के आंसू नहीं रुकते हैं और वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जब बच्चों ने पूरी कहानी बताई तो उसके बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो सोचने लगे कि क्या इस संसार में इंसानियत की कोई नाम की चीज़ ही नहीं रही है और इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। बच्चों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई माता पिता को और कहने लगे कि रात को 10 या 11 बजे के टाइम उन दोनों ने खाना खाया और वो लेट गए और उसी वक्त थोड़े समय बाद उस घर में एक युवक छत की रास्ता उस घर में घुस आता है और जो युवक वो घर में आ जाता है तो वो लड़की जो लेटी थी उसके सामने गन रख देता है। कहता अगर तुमने ये आवाज़ दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बच्ची डर जाती है और वो चीखने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जो उसका छोटा भाई पास में लेटा था वो भी उठ जाता है। जब वो बेचारा उठता है और देखता है तो एक युवक गन लेकर उसकी बहन के सामने खड़ा हुआ है और उसे देखकर वो भी डर जाता है। ये दोनों बच्चे डर जाते हैं और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि भला ये लोग मेरे घर में क्यों आया है, ये व्यक्ति और किस काम से आया है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद ये युवक जो उसके गेट लगे हुए थे वहाँ से खोल के एक अपने साथ ही 3 लोगों को और बुला लेता है। ये 3 लोगों को बुला लेता है। उसके बाद जो ये लड़की है नाबालिग बेचारी 15 साल है जिसकी एज, उसके साथ बारी बारी से ये चारों लोग उसके साथ रैप करते हैं, बुरी तरह से रैप करते हैं और बच्ची की स्थिति इतनी ख़राब कर देते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। साथियों, बेचारा जो उसका भाई है 12 साल का, वो दया मांगता रहा इनसे, दरिंदों से, कि मेरी बहन को छोड़ दो और आप चाहिए हमारी बहन को छोड़ दीजिए। लेकिन इन दरिंदों को ज़रा भी रहम नहीं आया उस बच्ची के साथ में। बारी बारी से रैप करते रहे, ज़रा भी रहम नहीं आया। और रैप करने के बाद इन्होंने एक वीडियो भी शूट कर लिया था जैसा कि उसके साथ में रैप किया था। और रैप करने के बाद उससे बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को भी बताया इसके बारे में तो मैं ये तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और ये सारी दुनिया देखेगी, इसलिए आप ये कहानी किसी को बताना मत। तो ऐसे लोग ये डरा देते हैं। लेकिन वो उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं।
जब वहाँ से ये लोग चले जाते हैं तो बच्ची को ये भी पता नहीं चलता कि ये लोग कब चले जाते, क्योंकि वो इतने घबराए हुए थे, उनको यही नहीं पता था मैं क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो साथियों, जब 24 जुलाई को इनके माता पिता घर वापस आते हैं तो उनको ये सारी कहानी बताते हैं बच्चे, जिसको सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद इनके पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसके बाद इनके जो पिता हैं वो जाते हैं थाने में और वहाँ पर एक तहरीर लिखवाते हैं बच्चों के यौन शोषण के संबंध में। उसके बाद ये तहरीर लिखवा करके पुलिस छानबीन करती है और इन दरिंदों को गिरफ्तार भी कर लेती है और उनको पता भी चल जाता है कौन से व्यक्ति थे कौन नहीं थे। जब गिरफ्तार कर लेती है उसमें से एक युवक फरार था और उसकी छानबीन में पुलिस लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि इन दरिंदों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ने के बाद तुरंत इनको सज़ा दी जाएगी और इनको सज़ा देनी भी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आज के टाइम कितने हैवान लोग हो चुके हैं जो इंसानियत की ज़रा भी चीज़ उनके अंदर नहीं रही है और इंसानियत खो चुके हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, ना ही किसी के भरोसे पर छोड़ें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मतलब से ही इंसान को पूछती है और किसी से मतलब नहीं रखती। इन लोगों ने कह दिया था देखते रहेंगे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो आपने सुन ही लिया। तो साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि उनको भी ये पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।